पूरब में भैरव बाबा, पश्चिम में गोविंद बाबा, उत्तर में कुमारी जी और दक्षिण में दुर्वासा धाम स्थित। आज मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोगों के साथ स्वतंत्रता से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता गणतंत्रता का शपथ करने जा रहा हूँ। उसमें जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। संबंध बनाना उतना ही आसान होता है जितना कि मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, परंतु संबंध निभाना उतना ही कठिन होता है जितना कि पानी से पानी पर पानी लिखना। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि संबंध बनाना उतना ही आसान होता है जितना कि मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, परंतु संबंध निभाना उतना ही कठिन होता है जितना कि पानी से पानी पर पानी लिखना। देश के प्रति अपना संबंध तो सभी लोग स्थापित कर ही लेते हैं, परंतु संबंध निभाना वो लोग नहीं जानते या वे जानना नहीं चाहते हैं। अरे संबंध तो हमारे देश के वीरों ने अपनी भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा कर निभाया था। उन्होंने पानी से पानी पर पानी लिख कर दिखाया था, क्योंकि उनका मानना था कि मिट जाए वतन पर इस तरह जिस तरह समापन परवाना, जिस तरह समापन परवाना। अस्थियां शहीदों की दे रही है आमंत्रण, बलि में दीपक कर दो सर्वत्र समर्पण। जब मिला कारागारों की दीवारों का न्योता, तो कैसी दुर्बलता और कैसा समझौता। इसी प्रकार से 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति से कहीं अधिक थी, क्योंकि इसने तीव्र गति से फैलती हुई लोकप्रिय क्रांति तथा प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रूप धारण कर लिया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता मंगल पांडे, बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, करतार सिंह सरावा आदि प्रमुख थे, परंतु प्रथम स्वाधीनता संग्राम असफल हो गया। करतार सिंह सरावा को जब अंग्रेज काल कोठरी में ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था, जो कोई पूछे कौन हो तुम, तो कह दो बागी नाम हमारा। जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर को करना काम हमारा। नमाज संध्या सब यही हमारी, श्री पाठ पूजा सब यही है, धर्म कर्म सब यही है प्यारों, यही खुदा और राम हमारे। हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम इसलिए फेल हो गया क्योंकि प्रत्येक राजा के लड़ने का मत और शरीर दोनों ही अलग थी। उदारवादी नेता बेरली ने कहा था कि अंग्रेज नावरशाही भले ही कितनी बुरी क्यों न हो, परंतु व्यवस्था कायम रखने में अंग्रेज सफल है और बिना व्यवस्था के कोई भी उन्नति संभव नहीं है। सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। वास्तव में गांधी जी एक ऐसे शुरू थे जिनके चारों तरफ कांग्रेस के सभी तरह चक्कर लगाया करते थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस एक हुआ तारा था जो अपने पक्ष में घूमता था। मैं उनके विषय में 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा। दो खून हमें आजादी है, जिस वीर पुरुष का नारा था, भारत माता पावन रचना, जिसको प्राणों से प्यारा था, जिसकी बौद्धिक क्षमता पर फैसले में स्वीकार किया, जिसको रणचंद्र ने अपना मोहिनी मंत्र थामा लिया। उस देव पुरुष को काव्य हार अर्पित कर अभिनंदन कर तू, प्रभु शक्ति प्रदान करो मुझको, पावन पद रज बंधन करूं। यदि किसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे अधिक प्रभावित किया तो जघन्य हत्याकांड सन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग में देखो, जहां गोलियां एक तरफ बंदूकें गंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बेर भय थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 20 अगस्त सन 1920 को संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के किसी भी क्षेत्र में सरकार का सहयोग न करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 2 प्रमुख कार्य थे, साम्राज्य बनाना और भारत का व्यापारिक और आर्थिक रूप से शोषण करना। यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को एक देशी गाय मान लें, जिसके आगे का हिस्सा तो भारत में था परंतु पीछे का हिस्सा इंग्लैंड में था, जो प्रत्येक खाद्य सामग्री भारत से तो लेता था, परंतु प्रत्येक पोषक पदार्थ स्वतः ही इंग्लैंड चले जाया करते थे। मार्च सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जनरल गवर्नर बनकर भारत में आए और उन्होंने देश का अध्ययन किया। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को सैकड़ों वर्षों की दास्तां से मुक्त कर दिया गया। हमारे देश को आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद भी हमारे देश में अनेक कुप्रथाएं और बुरी बालिकाएं रही हैं, जैसे कि कर्तव्य एवं अधिकार को लेकर। अपना कर्तव्य तो सभी लोग नहीं जानते, लेकिन अपना अधिकार के बारे में सभी लोग दावा ठोकने आ जाते हैं। अरे कर्तव्य तो वीर जटायु ने माता सीता की रक्षा करके निभाया था। एक समय था कि एक स्त्री की रक्षा करने के लिए वीर जटायु ने अपने प्राण गंवाए। के देखी आकाश में अखिया के लागे न पावस में रावण गीत विता समता चोचन से लड़ी ने देश है सब में है पर उस दिन कहवा चली गई है पर नारी का लाज बचाव बदेगी ये गिदड़े मर गई है।
ठीक है, नारी की रक्षा करने राजगारों ने अपने प्राण को गवा दिए। हम मानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, परंतु हम ये भी मानते हैं कि जब तक हम नारियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र नहीं कहलाएगा। हम ये भी दावा कर सकते हैं कि यदि हम नारियों को बेहतर से बेहतर मौका देंगे तो पुरुषों से भी अच्छा करके दिखाएंगी, क्योंकि एक नहीं दो मात्राएं न से भारी नारी। आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने निश्चय किया देश में प्रजातंत्री प्रणाली को अपनाना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव करा जाए और चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें, अर्थात एक विधान बनाया गया। संविधान उन आधारभूत नियमों व कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन तंत्र चलता है। शासन तंत्र समुचित ढंग से चलता है, इसके लिए संविधान सभा का होना नितांत आवश्यक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा निर्मात्री के समाप्ति तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। 1950 को कांग्रेस दल द्वारा रावी के तब तक की गई घोषणा साकार हुई। उसी दिन हमने राष्ट्र को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। देश की आजादी के बाद और गणतंत्र के बाद देश को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, पाकिस्तान और भारत। इन दोनों देशों के बीच के संबंध आज भी कुछ नहीं है, आज भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है और कश्मीर को भारत अपने सर का ताज मानता है। मैं भारतीय हूँ और भारतवासियों की तरफ से कश्मीर को दो रानी प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये बालिका सुधीर सरस्वती की लाइनें हैं। सियार भेड़िए से डर सकती सिंह की आवाज नहीं, भारत वंश के इस पाने की है तुमको पहचान नहीं। अल्का मैं कमा करके तुम किस मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों के साथ भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न जला डाला, हिंदुस्तान में मैंने अमरीकी जंग जला डाला। तुम याद करो रांची का बेड़ा झटके में हिंदुआ दिया, ढाका के जनरल यादी को दुख क्षति का उड़ा दिया। तुम पाकिस्तान ये 92 पैसों में जंग क्षेत्र सोचो, नाम इंसान नहीं होगा कश्मीर तो बेड़ा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। समझा दे उनको वरना धड़क उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हमारे देश के नेता लोग लिख रहे हैं, मैं उनके बारे में प्रस्तुत करना चाहूंगा।